Yes, very good morning everyone. लेक्चर 4 ऑफ योर फास्ट ट्रैक, ओके, जिसके अंदर हम लोग आज ट्रायल बैलेंस को रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉर्ट रिवीजन जिसमें हम लोग आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अलोंग विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, तो सब कुछ यहां कवर होगा। लेट्स गो फॉर इट। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? बेसिकली लेजर में पोस्टिंग हो जाने के बाद जब आप उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हैं और उस क्लोजिंग बैलेंसेस से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें सारे के सारे बैलेंसेस लिखे हुए होते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस होता है। नॉर्मली द टोटल ऑफ द टू कॉलम्स मस्ट एग्री। उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा टैली होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। और अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो फाइनेंशियल्स है वो 100% एरर प्रूफ है। ओके, ट्रायल बैलेंस का टैली होना इट जस्ट मींस दैट कि वो अरिथमेटिकली सही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई कंसेप्चुअल एरर्स कर रखे हैं, ठीक है, या एरर ऑफ कमीशन कर रखा है, तो वो, या हो सकता है पूरा टोटल ओमिशन कर रखा है, तो वो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बता पाएगा। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? So the objectives of preparing trial balance are first to check the arithmetical accuracy, और second objective, secondary objective है preparation of financial statement. Okay, तो पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होगा इसका? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना होगा कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमेशा डेबिट दिखाते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमेशा क्रेडिट दिखाते हैं। मैंने बेसिक्स के लेक्चर में आपसे कहा था 5 चीजें: असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। असेट और एक्सपेंस याद रखिएगा। असेट और एक्सपेंस ये हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाते बेटा? ये हमेशा दिखाते बेटा डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इसके अलावा इनकम्स, कैपिटल्स, और इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, इनकम हो गया, कैपिटल हो गया, और लाइबिलिटीज, बराबर। ये सब के सब क्या दिखाते हैं हमेशा? ये हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस दिखाते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं, दिस वी ऑल नो। ओके, सो सारे असेट्स जो डेबिट बैलेंस दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सारे डेबिट बैलेंस जो दिखाते हैं उसको बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, घटाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। कौन कौन से अकाउंट्स है जो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाते हैं? ये देखिए, फिक्स्ड असेट असेट है, करंट असेट असेट है, फिक्टिशियस फिक्टिशियस क्यों ना हो लेकिन वो असेट है, ठीक है। टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, अगर असेट है तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा। एक्सपेंस, लॉस, ये हमेशा क्या होंगे? डेबिट बैलेंस होंगे, ठीक है। तो कभी भी एक्सपेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो वो आपका इनकम होगा, एक्सपेंस नहीं हो सकता है। ड्रॉइंग्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, अच्छा, ड्रॉइंग्स यानी कैपिटल का डेबिट वाला पार्ट, ओके, तो वो क्या हो जाता है? वो हमेशा डेबिट दिखाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल, पैसा लेना है, असेट है। बिल्स रिसीवेबल, पैसा लेना है, असेट है। सब डेबिट बैलेंस वाले होते हैं। परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। परचेज हमेशा डेबिट दिखाता है, सेल्स क्रेडिट दिखाता है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट दिखाता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट दिखाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, नाम में आउटस्टैंडिंग है लेकिन इनकम है, हमारा लोगों से लेना है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक्स, ये सब डेबिट बैलेंस वाले होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस वाले कौन होते हैं? लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बराबर है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, आरडीडी, जनरल रिजर्व, सारे आपके रिजर्व वगैरह इसमें आ जाएंगे। रिजर्व फंड्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है। कैपिटल, ओनर का पैसा, आपका क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। प्रॉफिट्स, इनकम्स हमेशा क्रेडिट दिखाते हैं, जैसे सेल्स, परचेज रिटर्न। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी है। प्री रिसीव्ड इनकम्स, ये भी एक लाइबिलिटी होती है। शेयर कैपिटल, लोन्स जो हमने ले रखे हैं, ये सब हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम बना लो, बट नॉट नेसेसरी हमेशा। लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसमें टोटल या बैलेंस कुछ भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने की टोटल 3 टेक्निक्स हैं। एक है टोटल मेथड। टोटल मेथड में आप क्या करते हैं, हर लेजर के दोनों साइड्स की बस टोटल करते हैं और वो टोटल लिख देते हैं, ठीक है ना। टोटल मेथड में आप क्या करते हैं, सारे लेजर अकाउंट के दोनों भी साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं और वो टोटल सीधा सीधा ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस पे।
बैलेंस मेथड में हम टोटल नहीं लिखते, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और टोटल एंड बैलेंस मेथड जो तीसरी मेथड है उसके अंदर तो दोनों भी लिखा जाता है। इसमें से सबसे पॉपुलर मेथड है बैलेंस मेथड, क्योंकि हम यही वाली मेथड हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, बैलेंस मेथड ही हमारी सबसे पॉपुलर मेथड है। अब यहां पे क्वेश्चन 1, guess the amounts that will be written in the trial balance under two different methods, under the different methods। हमने टोटल 3 मेथड्स देखी, टोटल, बैलेंस, टोटल एंड बैलेंस। सो टोटल मेथड में क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स। बैलेंस मेथड में क्या आएगा, उनका नेट बैलेंस। और टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या आएगा, टोटल्स भी आएंगी और बैलेंस भी आएगा। ओके, सो अब आपको ये पूछा है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं अंडर वेरियस टेक्निक्स, ओके, अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं अंडर वेरियस टेक्निक्स, तो कैश अकाउंट में, ये जो अकाउंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अंडर वेरियस मेथड्स आप क्या क्या लिखोगे। देखिए बेटा, ट्रायल बैलेंस में आपको कैश अकाउंट अगर लिखना है तो आप उसके सामने क्या क्या लिखेंगे। मान लीजिए इफ दिस इज द ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। ओके, मान लीजिए मैं फर्स्ट टेक्निक हम लोग कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट टेक्निक हम लोग कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, डेबिट टोटल में कितना और क्रेडिट टोटल में कितना। डेबिट में टोटल देखिए आ रही है कितनी, 35,500। और क्रेडिट में आपको क्लोजिंग नहीं लेना है, आपको एंट्रीज की टोटल लेनी है। तो इसमें से ये कम कर लो तो इसकी टोटल मिल जाएगी, वो आती है 28,000, राइट, वो आती है बेटे 28,000। तो अगर आप टोटल्स लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बैलेंस लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो ये हो गया बेटे डेबिट बैलेंस, और यहां आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट इज हाइयर, क्रेडिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट मतलब कम है, तो आपको 7,500 का डेबिट बैलेंस में लिख लेना है, खत्म। ठीक है, और ये जो मेथड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो बेटे मेथड आप देख रहे हैं, ये है बैलेंस मेथड, जिसमें डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऐसे लिखा हुआ होता है। इसमें सिर्फ डेबिट बैलेंस लिख लीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, पहली टोटल मेथड में आपको क्या बताया था, आपको टोटल्स खाली लिखनी है, उसमें बैलेंसेस नहीं लिखे जाते, उसमें टोटल्स लिखी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर बैलेंस मेथड बोला जाएगा तो आपको ये 2 कॉलम बनाने, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उसमें डेबिट में हमने ये लिखा क्योंकि डेबिट का टोटल वाज हायर देन द क्रेडिट टोटल। ओके, और अगर मान लेते हैं, अगर बेटा हम लोग मान लेते हैं कि हमें टोटल एंड बैलेंस मेथड बोला है, तो आपको ये चारों कॉलम बनाने पड़ेंगे। अगर आपको टोटल एंड बैलेंस मेथड बोला है तो बेटा आपको चारों बनाने पड़ेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। तो ट्रायल बैलेंस एज पर टोटल मेथड, अगर आप टोटल मेथड में बना रहे हैं तो आपका इस तरीके का दिखेगा बेटा ये। ठीक है, आप देख सकते हैं कैश अकाउंट के सामने मैंने डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल लिखी है। बैलेंस मेथड में आप सिर्फ इतना बैलेंस लिखेंगे, और टोटल एंड बैलेंस मेथड में चारों कॉलम आप लिखेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम सबसे ज्यादा ये वाली सेकंड वाली मेथड जो है ना, बैलेंस मेथड, यही फॉलो करते हैं। अब एक सवाल जो दिसंबर 21 एग्जाम में आया था 5 मार्क के लिए, दिसंबर 21 अभी रीसेंट का पेपर है। आप देख सकते हैं मैंने आगे आरटीपी एमटीपी नहीं मेंशन किया है, मतलब ये एग्जाम का सवाल है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री एम एज एट 31 मार्च 2021। कम ऑन, जल्दी से बनाते चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री एम एज एट 31 मार्च 2021। कम ऑन।
ट्रायल बैलेंस as on 31st March 2021, particulars, debit bal, credit bal, फटाफट फटाफट बनाते चले जाइए, एग्जाम का सवाल है, हम सब चीज करने वाले हैं इंक्लूडिंग द ट्रू एंड फॉर फॉल्स एंड theory questions and everything. कैपिटल दिया है 1,40,000, कैपिटल कहाँ आता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? ऑब्वियसली खर्चा है हमारा डेबिट बैलेंस। कैरेज आउटवर्ड खर्चा है, चाहे कैरेज आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, खर्चा तो खर्चा है, बराबर है। सो दैट इज 2300। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, माल आ रहा है तो डेबिट बैलेंस। रेंट एंड टैक्सेस खर्चा 1200। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 15,500 डेबिट बैलेंस। उसके बाद क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी, बराबर है क्रेडिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड इनकम 1,800 क्रेडिट बैलेंस। कैश एट बैंक असेट डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स अपन नहीं लिखते नॉर्मली, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, तो इसलिए अभी यहाँ नहीं लिखने का, क्योंकि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो आपको परचेजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। परचेजेस डेबिट बैलेंस, माल आ रहा है। कैरेज इनवर्ड खर्चा 8,700, इनवर्ड हो आउटवर्ड हो दोनों भी अपने लिए पैसा मतलब खर्चा ही हो रहा है अपने लिए। सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है 60,000। रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड 700, गुड्स जा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी असेट है 80,700 डेबिट बैलेंस। डेटर इन्वेस्टमेंट कैश मोटरसाइकिल सब हमारे लिए असेट है, सब डेबिट ही जाने वाले हैं। प्लांट एंड मशीन हो गया बेटा, सन्ड्री डेटर्स असेट है 20,200। इन्वेस्टमेंट असेट है 3,600। कैश इन हैंड असेट है बेटा 100 रुपये। मोटरसाइकिल 34,600। टोटल मैच, इसके नीचे लिख लेना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 20,500। बस खत्म, फिनिश। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये सवाल था।
है ना। हम लोगों को बस आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो ये सवाल कौन सा एग्जाम का था बेटे, December 21, अपने 5 मार्क पक्के हो गए। नोट कर लीजिए। प्रति के एग्जाम का ही क्वेश्चन कर रहा है ना बेटे। अभी अपन ने December 21 को कितना टाइम हुआ, एक अटेम्प्ट पहले की तो बात है। ये एग्जाम का ही सवाल कर रहे हैं अपन, आरटीपी एमटीपी का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आगे एक और दो सवाल मैंने रखे हैं जो एक्चुअली एग्जाम के ही क्वेश्चन है। एक 2019 का रखा है और एक और बाद में सॉल्विंग के लिए मैंने रखा है, जो June 22 में आया था। तो June 22 तो इसके पहले का ही पेपर है आपका। ठीक है, ये 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू सस्पेंस अकाउंट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है। तो अगर डेबिट और क्रेडिट मैच ना करे तो उसे आर्टिफिशियली मैच कराया जाता है, बराबर है। और उसे आर्टिफिशियली मैच करने के लिए आपको कौन हेल्प करता है, सस्पेंस अकाउंट। आप क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं डेबिट का टोटल 2,14,500 आ रहा है, क्रेडिट में मान लेते टोटल अगर सिर्फ 2 लाख आ रहा होता, तो अपन क्या करते, अगर क्रेडिट में टोटल सिर्फ 2 लाख आ रहा होता तो अपन यहां 14,500 जो शॉर्ट पड़ रहा है इसे हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते थे। याद रखिएगा, इसे कहां डाल देते थे आप, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते थे 14,500 रुपए को। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा किया जाएगा। तो ये बराबर 2,14,500 हो जाता था ऐसे। तो अगर ये टैली नहीं करता है तो हम इसे आर्टिफिशियली टैली करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड में लिखना होता है, जिस साइड की टोटल कम होती है उस साइड में लिखा जाता है। जिसकी टोटल ज्यादा है वहां नहीं लिखना है, जिसकी टोटल कम है उस साइड में जाके सस्पेंस अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है और वो क्यों बनाया जाता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली बन सके, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा आपके टाइमली बन सके। Let's do question number 3, which was asked in November 2019 exam. An inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for the year ended 31st March 19. Inexperienced bookkeeper है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी। ओके, सो उसने बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है यहाँ पे, और फिर उसने बोला है ड्रॉ अप द करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू सस्पेंस अकाउंट। तो आपको एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरर्स टू अ सस्पेंस अकाउंट। 5 मार्क का बेटा ये सवाल है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन। एक और ट्रायल बैलेंस हम लोग फटाफट रेडी करेंगे। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट्स में लिख सकते हैं बेटा, सेव योर टाइम, कम ऑन। तो ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2019। पहला कौन सा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट होता है, पहली गलती उसकी इधर ही है। कैश क्रेडिट अकाउंट, कैश क्रेडिट एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, याद रखिएगा। कैश क्रेडिट यानी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो कैश क्रेडिट अकाउंट भी हमारी एक लाइबिलिटी है बेटा, 1654। कैपिटल लाइबिलिटी है, कैपिटल तो उसने सही लिखा है 4591। ओके, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारे लिए लाइबिलिटी 1637 सही लिखा है उसने। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स बेटा हमारे लिए असेट है, हमारा कस्टमर से पैसा लेना है, डेबिट बैलेंस है, उसने सही लिखा है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स 2983। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड।
तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 252, क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो इनकम है, और डिस्काउंट अलाउड खर्चा है तो वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, वो बेटा डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस 1200। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैलेंस असेट है। उसके बाद में आपका कैरेज इनवर्ड, डेबिट बैलेंस खर्चा है 829। परचेजेस, डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड, गुड्स आ रहा है, जब भी गुड्स आ रहा होता है परचेज और रिटर्न इनवर्ड दोनों में भी डेबिट होता है। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स खर्चा 314 डेबिट। सैलरीज खर्चा डेबिट। इन्वेंट्री असेट डेबिट 16882। तो सो सॉरी, हाँ वो सेल्स का फिगर है बाय मिस्टेक। तो सेल्स 16882। इन्वेंटरी कितने का है 2418। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर लाइबिलिटी 360। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कभी भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, डेप्रीसिएशन डेबिट दिखाता है वो खर्चा होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होता है वो हमेशा लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट दिखाता है। तो अब आप देख सकते हैं ये सब टैली नहीं हो रहा है। 1225 क्या? ओके, सो सस्पेंस अकाउंट 1225 बोल रहे हैं ना आप? ठीक है। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। पीडीडी एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, कैश क्रेडिट लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर हमारा लेना है असेट है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, ड्राइंग्स भी डेबिट दिखाता है, ऑफिस फर्नीचर असेट है, कैरेज इनवर्ड खर्चा है, परचेज और रिटर्न इनवर्ड गुड्स आ रहे हैं, रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है, ये सब डेबिट वाले हैं, सबके सब डेबिट वाले हैं। उसके अलावा सेल्स आपका क्रेडिट है, इन्वेंट्री डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट। याद रखिएगा आप एग्जाम में गलती प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप एग्जाम में गलती प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में करेंगे, वो क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रेडिट होता है, ध्यान में रखिएगा। कैश क्रेडिट में भी आपकी गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, कैश क्रेडिट एक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो भी एक लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। 1225 चेक कर लेते हैं, परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, 1225 मैच कर गया हमारा। चलिए अब थोड़े से हम लोग ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो यस लेट्स गो फॉर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। कम ऑन, चेक करिए तो। अ ट्रायल बैलेंस चेक द ऑनेस्टी ऑफ द बुक कीपर, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो वो ऑनेस्ट है। बहुत बढ़िया, फॉल्स है क्योंकि वो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखता है, वो कोई ऑनेस्टी वगैरह चेक नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस इंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ट्रायल बैलेंस इंश्योर्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो ना, वही तो उसका पर्पस ही वही है ना, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
एंड ऑनेस्टी कोई चेक नहीं कर सकता, ऑनेस्टी चेक करना इम्पॉसिबल है। टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस ओनली प्रूव्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बराबर, ट्रायल बैलेंस टैली होना वो सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव करता है, बाकी कुछ भी प्रूव नहीं करता है। दैट इज ट्रू। ये एग्जाम की क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क, ये देखो, ये सब एग्जाम के सवाल है। अब अगला वाला देखो, 3 बार आया हुआ है, 2 बार पेपर में और 1 बार आरटीपी में। ठीक है, चलिए बेटा। A tallied trial balance means the books of accounts have been prepared as per accepted accounting principles। बहुत बढ़िया। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब तुमने सारे अकाउंट्स के रूल फॉलो किए हुए हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अगर एंट्री भूल ही गए हैं, एरर ऑफ ओमिशन आपने किया है, या आपने जैसे जो कैपिटल खर्चा था उसको रेवेन्यू दिखा दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। सो आंसर इज डेफिनेटली फॉल्स। ओके, नहीं नहीं, वो टैली ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं ना हम लोग। हाँ वो भी है, लेकिन एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कब वॉयलेट होते हैं, जब आप कैपिटल खर्चों को रेवेन्यू दिखाते हो या रेवेन्यू को कैपिटल दिखाते हो, तब। सो ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव करेगा। आप वर्डिंग्स भी देखो, आपको क्या लिखना है, ये इतनी बार जब पूछा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखता है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल्स और ओमिशंस एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं करते। ये याद रखिएगा, जो मैंने मेरे ये वाले नोट्स में दिए हैं ना, ये सब एग्जाम के हैं, इसमें से आपको और छांटने नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि ये पक्का करना है ये नहीं, इसके सारे ही पक्के करने हैं हमें। ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंश्योर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। वैसे मैंने पीछे कवर किया था, लेकिन पीछे इंश्योर दिया था, इधर डज नॉट इंश्योर दिया है, इसलिए अलग रखा है उसको। और वो भी 2 बार आया है, ऑब्वियसली फॉल्स, राइट। वो इंश्योर करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अब इसने देखो वर्डिंग में वो भी लिख लिया है कि अगर टैली भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रिंसिपल और कंपेंसेटिंग एरर्स नहीं होंगे। चलिए बेटा अगला वाला। इट्स एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉल्स, एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं हो सकता है ना, एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक प्रूफ, मतलब सिर्फ आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है वो, और कुछ नहीं है। फॉल्स। ओके, तो इज नॉट एन एब्सोल्यूट, बिकॉज उसके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं। जैसे एरर, आप ये वर्डिंग्स ध्यान रखो क्या लिख रहा है वो, कि अगर टैली भी हो गया तो वो एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है, बिकॉज उसके अलावा भी एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटिंग एरर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करते। क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स ज्यादा सही है। ट्रायल बैलेंस लिया जरूर जा सकता है परचेजेस को एडजस्ट करके, परचेज को एडजस्ट करके ट्रायल बैलेंस लिया जा सकता है, बिल्कुल। when cost of goods sold or gross profit are given in the trial balance, closing stock will appear in the trial balance। perfect, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। मतलब जब है ना, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका अकाउंट्स पूरा फाइनलाइज हो गया इस ईयर का, उसके बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाना यानी ट्रेडिंग भी बन गया है, P&L भी बन गया है, बैलेंस शीट भी बन गई है, फिर आप अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ठीक है, और हम लोग बनाते हैं, हाँ। मतलब अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरा अकाउंट्स पूरा रेडी हो गया, ट्रायल बैलेंस बन, मतलब P&L बन गया, बैलेंस शीट बन गया, सब कुछ हो गया। फिर इस साल का ट्रायल बैलेंस लेता हूँ, वो अगले साल की बैलेंस शीट में, वो अगले साल के अकाउंट्स में ओपनिंग 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 लिखने का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, समझ में। तो बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद भी बनाना पड़ता है। ऑडिटर कब से कभी भी ऑडिट करता है ना, वो सबसे पहली चीज यही चेक करता है कि पिछले बार का क्लोजिंग और इस बार के ओपनिंग सही है या नहीं। उसकी शुरुआत वहीं से होती है हमेशा। चलिए, the rationale behind the opening of suspense account is to tally the trial balance। हम इसे क्यों बनाते हैं, और ये आरटीपी नवंबर 21 का है। हम इसे क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली कराने के लिए। व्हाट डू यू थिंक। एक्चुअली इसका रियल रैशनल तो ये है कि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली बन सके।
ये हमारा रियल रैशनल है उसका, ठीक है, दैट शुड बी रियल रैशनल। तो अगर हमें ट्रू और फॉल्स के बीच में अगर कुछ लेना है तो हाँ, थोड़ा डिबेटेबल है नहीं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो उसका वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली बने, ठीक है, रैशनल बिहाइंड ओपनिंग ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। मेन पर्पस तो वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली बने। फॉल्स, बढ़िया, तो हमारा आंसर मैच है, फॉल्स, ठीक है, डिले अवॉइड करता है वो। और लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा जब आप ये रिवाइज करेंगे ना, तो ऐसे जो क्वेश्चन जो ज़्यादा डिबेटेबल होते हैं ना, उसको थोड़ा सा मार्क करके रखना। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस, then closing inventory is entered not entered in the trading account, it is shown only in the balance sheet। क्या ये सही है क्या? ये एक्चुअली फाइनल अकाउंट जैसा है कि अगर फाइनल अकाउंट का ही है मोर और लेस, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में खड़ा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में आएगा। सही है या फॉल्स है? सही है, ट्रू है, दिस डेफिनेटली ट्रू। आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स हमने किया हुआ है, बराबर है। तो फाइनल अकाउंट्स में बेटा क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग में दिखता, ट्रायल बैलेंस में दिखता था सीधा सीधा, तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा, उसका एक ही इफेक्ट होता है, उसके दो इफेक्ट नहीं होते, एडजस्टमेंट के दो होते हैं। आंसर इज ट्रू। चलिए अब आप देख रहे हैं एक थ्योरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी नवंबर 22, यानी आपके अभी के आरटीपी और एमटीपी नवंबर 21, सब में आया हुआ है। एक ही क्वेश्चन है खाली, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? सबसे इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। पहला है चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। Okay, trial balance enables ones to establish whether the posting and accounting process have been carried out without committing an arithmetical errors। तो ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है कि आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। दूसरा है बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू डिफरेंट अकाउंट्स इन अ समराइज्ड फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस आगे जाके बेसिस बनता है फाइनेंशियल्स का। आपने जितने भी बार फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, हमेशा ट्रायल बैलेंस से ही आप उसे बना रहे थे, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया ना, तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होगा फाइनेंशियल बनाना। तीसरा, ये एक समराइज्ड लेजर होगा। ट्रायल बैलेंस कंटेन द लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दस एंटायर लेजर इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी जज सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। द लेजर में ओनली बी सीन बाय व्हेन द डिटेल्स रिगार्डिंग द अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो बेसिकली ये एक समराइज्ड आपको इन्फो दे देगा कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो अगर आपको किसी की डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उस बैलेंस में, उस अकाउंट में जाके आराम से उसको देख सकते हैं। ओके, लाइक दैट। और तो ये एक ही था, इसके तीन पॉइंट्स एकदम पक्के रखना है ना। तीन बार अगर अभी रिसेंट में आया हुआ है आरटीपीज में, एमटीपीज में, तो आने का चांस तो है। चलिए, जून 22, ठीक है, जो आपके पहले का पेपर था स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत इजी है। आप देखो पीछे के दोनों पेपर में पूछा गया है, दिसंबर 21 भी और जून 22 भी। डेफिनेटली हैज अ गुड चांस कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, आ जाए तो हमारे हाथ के मार्क है। One of your clients, Mr. X, asked you to finalize his account for year ended 31st March. On the basis for or as a basis for audit, Mr. X has furnished you with the following statement. Okay, the closing inventory was 1722. X claims that he has recorded each and every transaction correctly as the trial balance is tallied। उसका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो उसका क्या मानना है कि वो सब कुछ सही किया है उसने। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रायल्स एंड ट्रायल बैलेंस एंड गिव रीजंस फॉर द एरर्स इफ एनी। ठीक है, तो उसके क्या रीजन है वो भी बताइए। तो चलो अभी ओरली ही कर लेंगे। एक्स कैपिटल क्रेडिट सही है, एक्स कैपिटल क्रेडिट बराबर है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। एक काम करो ना बेटा, आप देखते जाओ ना, अगर मैं इसको नंबर करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप देखते जाइए गलती कहां कहां है। 13 14 15 16, कम ऑन, आप ढूंढो अब गलती कहां कहां है, कम ऑन चेक करते जाओ।
मेक अ लिस्ट, जहां जहां गलत है मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, कम ऑन, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। जो जो गलत है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, मेक अ लिस्ट। ठीक है, इसमें सब कुछ दिख रहा है आपको एक साथ। मेक अ लिस्ट, कम ऑन। ओके, भाग्येश ने मुझे एक लिस्ट भेजा है, प्रतीक का एक लिस्ट आया है। ओके, कम ऑन, नो रूम फॉर एरर नाउ। जून 22 एग्जाम। ओके, प्रतीक आपने मॉडिफाई किया। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखना स्टार्ट करो। कैपिटल सही किया हुआ है, ड्राइंग्स सही है, ड्राइंग्स डेबिट दिखाता है हमेशा, कैपिटल क्रेडिट दिखाता है, ड्राइंग्स डेबिट दिखाता है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट है, सही दिख रहा है, डेबिट है। सेल्स क्रेडिट ही दिखता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ये गलत है, क्योंकि ये हमारी असेट होती है, तो पहला एरर है बेटा ये फिफ्थ वाला। ओके, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स पहला जो एरर है वो ये फिफ्थ वाला है। परचेजेस डेबिट सही है। परचेज रिटर्न गलत है, क्योंकि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न जो बाहर जा रहा है वो तो क्रेडिट ही होता है। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, क्रेडिट दिखेगा। ट्रेड एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट दिखेगा। उसके अलावा ट्रेड पेएबल हमारी लाइबिलिटी है बेटा, ये भी क्या दिखना चाहिए, क्रेडिट दिखना चाहिए। बराबर है, ये क्या दिखना चाहिए, तो ये क्रेडिट दिखना चाहिए। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट दिखेगा। बराबर ना, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट दिखेगा। सैलरी वेजेस खर्चा डेबिट सही है। कैश एट बैंक असेट है, डेबिट सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री वो भी हमारा डेबिट दिखता है। ठीक है, सो ओपनिंग इन्वेंट्री ये भी डेबिट दिखता है, ध्यान में रखिएगा। रेंट रेट्स डेबिट दिखता है। सेल्स रिटर्न भी डेबिट होना चाहिए, बराबर है, तो यहां पे भी एक गलती थी उसकी। सेल्स रिटर्न भी बेटा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो टोटल एरर्स थे 1 2 3 4 5 6, और जब आप इन्हें रेक्टिफाई करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि उसमें मतलब कितना गैप है कितना नहीं है। वैसे शायद इस क्वेश्चन में जब आप इधर के इधर करेंगे और इधर के इधर करेंगे तो वो एक्चुअली ऑटोमेटिक शायद टैली हो जाता है, वो बाय चांस टैली हो जाता है। जैसे 792 डेबिट का क्रेडिट गया, इधर क्रेडिट का डेबिट आ गया, वो टैली हो गया। बराबर है, वैसे इधर 294 है, ये 1584 और 3 ये, और इसके अलावा 1590 है। इसका टोटल और इसका टोटल और इन दोनों का टोटल दोनों सेम होगा, तो फिर नेट इफेक्ट उसका जीरो होता है। ओके, नेट इफेक्ट उसका जीरो होता है, तो ये मैच कर जाएगा। फिर आपको ये सब रीजंस लिखने हैं। ड्यू फ्रॉम कस्टमर एक असेट है तो डेबिट दिखाएगा। परचेज रिटर्न हमारा क्या है बेटा, तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। गुड्स जा रहे हैं, ऐसे सबके रीजंस लिख लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द चैप्टर, दिस इज वेयर वी कंक्लूड द चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ओके, चलिए, तो ट्रायल बैलेंस हमारा थरोली रिवाइज हो गया। आरटीपीस, एमटीपीस, एग्जाम क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो थैंक यू सो मच।